नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो पे। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दैट हाउ टू स्कोर इन साइंस इन एनडीए एग्जामिनेशन, सीडीएस एग्जामिनेशन एज वेल एज इन द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। रिसेंटली एक मीटअप हुआ था देहरादून के अंदर और वहां पे कई बच्चों की एक क्वेरीज आई कि सर क्या साइंस में स्कोर होता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन बच्चों ने पूछा, इस तरीके से उन्होंने पूछा, मतलब साइंस को लेके इतना फियर उनको है कि भाई वो साइंस को छोड़ना पसंद करेंगे उसको करने से। हालांकि कुछ बच्चे वो भी थे जिन्होंने बताया कि भाई जब हमने साइंस किया तो हमें कैसे अपने अंदर अचीवमेंट लगा और हमने कैसे अपने स्कोर को बिल्कुल बेस से और हाई तक हम लेके गए हैं। तो भाई ये तो बड़ी ही मतलब एक तरीके से ऐसे मान लीजिएगा कि यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि साइंस डिफिकल्ट है या साइंस को आप नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी शक्तियां खो गई हैं और इन शक्तियों को जगाने वाला बस चाहिए। कर तो आप सकते हो, ओके, कर तो हर वो बच्चा सकता है जो डिफेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। बट ये है कि जो तुम्हारी खोई हुई शक्तियां हैं उनको वापस कैसे लाया जा सकता है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर छोटे से टाइम में बताने की कोशिश करूंगा। साइंस को लेके मैं बात करूं, देखो, साइंस को लेके जब भी हम बात करते हैं तो एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, आप जितने भी टॉपर्स से मिलोगे कहीं ना कहीं टॉपर्स ने अपनी स्ट्रेंथ बनाया है साइंस को। आप कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे मैं बात करूं एनडीए पेपर के अंदर, या फिर मैं बात करूं सीडीएस के अंदर, या फिर मैं बात करूं सीएपीएफ के अंदर। एनडीए में साइंस के 50 क्वेश्चंस, सीडीएस में साइंस के 30 क्वेश्चंस और सीएपीएफ में साइंस के 30 क्वेश्चंस, जो पूरे पेपर को कई बार एक तरफा कर देते हैं। एक तरफ आपके बाकी के सब्जेक्ट, एक तरफ आप साइंस को देखें तो कहीं ना कहीं आप कम मेहनत में ज्यादा स्कोर किसी सब्जेक्ट में कर सकते हो, तो वो मैं कहूंगा कि भाई साइंस है। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट आप इसको कह सकते हो क्योंकि इसमें लिमिटेड चीजों के साथ डील करके आप क्या है, एक अच्छा आउटपुट आप यहां से दे सकते हो। आउटपुट इन द सेंस का मतलब है कि यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स, यू कैन डील विद द मोर एंड मोर क्वेश्चन विद द लिमिटेड स्टडी, विद द लिमिटेड टॉपिक कवरेज। कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। बट सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि साइंस टफ और मेरे बस की बात नहीं है। जिनको ऐसा लगता है तो कभी आओ सेशन के अंदर, पढ़ो, देखो, समझो। विद इन 5 to 10 days आपके अंदर से निकल जाएगा। आप ये कहना सीख जाओगे कि साइंस मेरे बस की बात है, साइंस में ही मैं सबसे ज्यादा करूंगा। तो देखा जाए तो यार पूरे पेपर का एक नजरिया बदल देता है जो बच्चा साइंस में एक अच्छा स्कोर कर सकता है। 50 क्वेश्चंस हैं और कमाल की बात यह है कि एनडीए में हमारे स्टूडेंट 46 तक सही करके आए हैं। रिसेंटली सीडीएस में एक बच्चा गया था, वो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है। सीडीएस में उसने 30 में से 27 क्वेश्चंस को हिट किया था। देखो ना स्कोर कैसे। सीडीएस में जहां आप जीएटी पेपर की बात करते हो, आपको 20 नंबर कट ऑफ को पार करने के लिए चाहिए, ओके। तो आप साइंस करके चले जाओ, इंग्लिश में स्कोर करो, आप देखो कैसे नंबर आएंगे आपके। मतलब जहां 30 में से 25 क्वेश्चन आपने साइंस के कर दिए, आपका जीएटी ऐसे चला जाएगा निकल के। सीएपीएफ पूरा गेम चेंजर है, जहां पे 30 क्वेश्चन में से आपने 25 क्वेश्चन साइंस के किए नहीं, पूरा गेम बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं साइंस को आप ये समझो कि भाई ये क्या है, ये पूरा गेम चेंजर है, गेम बदल देता है जो लोग साइंस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, मैं नहीं कहता कि यू कैन आप 46 27 ये स्कोर लाओ। इसका 50 to 60% तो आप ला सकते हो। वो बच्चा जो साइंस को छोड़ के जा रहा है, वो यदि 50% स्कोर करेगा तो उसका स्कोर कितना अच्छा होगा। वो बच्चा जो साइंस को अपनी स्ट्रेंथ बना रहा है, वो यदि साइंस में अच्छे मार्क्स करेगा, उसका जीएटी का स्कोर कहाँ होगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं आपके लिए 3 वीडियो की एक सीरीज लेके आ रहा हूं। उन 3 वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा, 1 फॉर फिजिक्स, 1 फॉर केमिस्ट्री एंड 1 फॉर बायोलॉजी। जिनको ये समझ में नहीं आता है कि मैं क्या पढ़ूं, अब लास्ट टाइम मेरे पास है, इसमें मैं क्या करूं, तो मैं आपको 8 से 10 टॉपिक्स बता रहा हूं साइंस के। अभी तक मैंने चैप्टर्स बताए थे, बट इस बार मैं आपको वो टॉपिक्स बता रहा हूं जिनको कवर करके आप अपने एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं।
पहली वीडियो में फिजिक्स के अंदर, फिर केमिस्ट्री के अंदर, फिर बायोलॉजी के अंदर आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको एक बार पढ़िएगा उनकी थ्योरी को, और फिर देखिएगा आपको क्वेश्चंस बनाने में कैसे मजा आता है। टॉपिक पे कमांड बनाइएगा। अभी मैं नहीं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, ओके। इस पेपर के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी को भी कैसे अप्रोच किया जाता है। क्या लेक्चर लगाने के साथ आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है? आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी के साथ आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ोगे, साथ में पीवाईक्यूज, इन सब की कहानी मैं खत्म कर दूंगा सिर्फ एक लेक्चर से। अभी के लिए आपको क्या करना है कि 8 से 10 टॉपिक को आप अपने रिवीजन में फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, और उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाएंगे, तब आप अपना नजरिया देखिएगा। कहते हैं ना कि कई बार यदि आपको रास्ते की कठिनाइयां पता चल जाती हैं, तो उन कठिनाइयों से आपको जूझना आ जाता है और मंजिल आपके लिए आसान हो जाती है। अब आप उस रास्ते को तय करो, पहले उसकी कठिनाइयां देखो, फिर उनसे सुलझो, तो फिर उसमें टाइम लगता है। सक्सेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, सक्सेस विद टाइम इज इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, सफल होना है, ठीक है, सफल होते हैं, सब होते हैं, जो इस दुनिया में है हर व्यक्ति सफल होगा, लेकिन एक सही वक्त पर सफल होना वो मैटर करता है। आज आपके पास नॉलेज है, आज आप एग्जाम निकालते हो, तो विद इन द टाइम है तो आप चीजों को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन क्या फायदा कि आज से 4 से 5 साल बाद जब आपका टाइम निकल जाएगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, तब आपके पास क्या होगा? नॉलेज होगी, एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, बट टाइम नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगी। तो सक्सेस विद टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई देख लो, मैं बहुत अच्छे ही छोटे लिमिटेड शब्दों में आपको समझा रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ इग्नोरेंस। आप इसको इग्नोर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप ये भूल रहे हो कि 50-30-30 ये इतना बड़ा स्कोर है, इसको आप छोड़ रहे हो। ये तो सीधा सीधा एक ऐसा सवाल हो गया कि आपकी थाली में खाना रखा हुआ है, एक तरफ कुछ एक तरफ कुछ, और आपने एक खाने को कंप्लीटली हटा दिया। ओके, तो भाई ठीक है, फिर तो आपके उसके मिनरल्स, विटामिन सब आपने खत्म कर दिए। एटलीस्ट यू शुड टेस्ट इट ना, कि भाई इसमें क्या है, कैसा है, एटलीस्ट थाली में है तो टेस्ट तो करना चाहिए ना। आप इसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, क्योंकि क्लास 10 तक सबने साइंस पढ़ी है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो जरा एक बार देखो, बैठो, सोचो, इन 3 वीडियोस को देखो, कौन कौन से टॉपिक हैं। इन 3 वीडियोस के टॉपिक को आप जो भी मेरा रिसेंट कोर्स है वहां से कवर कर लो, या फिर जो भी रिविजन्स अभी आप कर सकते हो किसी बुक से, किसी किताब से, कहीं से भी। मैं नहीं कहता कि मेरे से ही करो, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टॉपिक्स आप करके जाओ, दैट विल हेल्प यू। और फिर देखो अपने अंदर चेंजेस कैसे आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। तो इस बार ये करो, अभी आपके पास 1 महीना है एनडीए सीडीएस वालों के लिए, इवन दोज सीएपीएफ एस्पिरेंट, उनके पास भी अभी टाइम है, अगस्त में एग्जाम है। ओके, अगस्त, उनके पास टाइम नहीं है, तो जो भी लिमिटेड टाइम है उसमें आप उन चैप्टर्स के प्रैक्टिस एटलीस्ट लगा सकते हो, उनके क्वेश्चंस आप कर सकते हो। और आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका कि जो प्राइस ड्रॉप अलर्ट अभी पीछे कुछ दिनों में आया था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 29 एंड 30th के लिए। तो आज आपके लिए क्लास दिन है, इसको आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड SS30, और इससे मिलेगा आपको 40% तक का ऑफ। ठीक है भैया, ऐसा मौका ना आया ना कभी आएगा, है ना। तो SS30 ये कोड आप लगा सकते हो, और 40% ऑफ पे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। मतलब सीधा सीधा ये मान के चल लो कि 6 महीने के मनी में आपको 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, यूज कोड SS30। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।